बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए उपदेश दे रहे थे। तब एक दिन सावती नामक स्थान के पास एक बहुत ही अमीर आदमी उनके पास आया। उसके हाथ जुड़े हुए थे और उसने कहा, हे भगवान बुद्ध, मुझे क्षमा करे कि मैं आपको वैसी श्रद्धा से नहीं प्रणाम कर पाया जैसा करना चाहिए था। मैं अत्यधिक मोटापे, लगातार नींद आने और कई शारीरिक समस्याओं से पीड़ित हूं। चलना फिरना भी मेरे लिए कष्टकारी हो गया है। बुद्ध ने उसकी चारों ओर फैली विलासिता को देखा और पूछा, क्या तुम अपने रोगों का कारण जानना चाहते हो? वह अमीर आदमी बोला, हाँ प्रभु, मैं जानना चाहता हूं। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, ऐसी 5 चीजें हैं जो तुम्हारी स्थिति का कारण है। भारी भोजन, अत्यधिक निद्रा, इंद्रियों की सुख साधना में डूबना, लापरवाही और निष्क्रियता। अपने भोजन पर संयम रखो। अपने शरीर और मन को व्यस्त रखने के लिए कोई सार्थक कार्य अपनाओ। अपने साथी मानवों के लिए उपयोगी बनो। यदि तुम ऐसा करोगे तो न केवल तुम्हारा जीवन लंबा होगा, बल्कि तुम सच्चे सुख का अनुभव भी करोगे। अमीर आदमी ने बुद्ध के वचनों को हृदय से ग्रहण किया। समय के साथ उसने फिर से अपनी चपलता, फुर्ती और जवानी को प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद वह फिर से बुद्ध के पास लौटा, लेकिन इस बार बिना घोड़ों और विलासिताओं के। वह झुककर बोला, भगवान, आपने मेरे शरीर को रोग मुक्त कर दिया। अब मैं अपने मन के ज्ञान के लिए आपकी शरण में आया हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संसारी मनुष्य केवल अपने शरीर का पोषण करता है, लेकिन ज्ञानी मनुष्य अपने मन को भी पुष्ट करता है। जो केवल अपनी भूख और इच्छाओं को तृप्त करने में लगा रहता है, वह स्वयं अपना पतन करता है। लेकिन जो धर्मपथ पर चलता है, वह बुराई से मुक्ति और दीर्घायु दोनों प्राप्त करता है। अब सोचो, अगर जीवन में हम सिर्फ अपनी इच्छाओं और पेट को भरने में लगे रहें, तो हमारा भविष्य कैसा होगा? अगर हम जरूरत से ज्यादा सोते रहें, बिना सोचे विचारे घूमते रहें और बस सुख साधनाओं के पीछे भागते रहें, बिना अपने समाज या साथियों के किसी काम आए, तो हम किस दिशा में बढ़ेंगे? अगर आज हम एक नन्हा पौधा है और ऐसा ही जीवन जीते रहे, तो आगे जाकर हम कैसे मजबूत वृक्ष बनेंगे? जीवन में संतुलन चाहिए। थोड़ी नींद, सही आहार और सार्थक उद्देश्य। खुश रहो, जीवन का आनंद लो, लेकिन साथ ही अपने जीवन को एक अर्थ भी दो। अपने लिए कुछ लक्ष्य तय करो। अपने मन को पोषित करो। अपनी सोच को गहरा करो, ताकि तुम इस ब्रह्मांड को, इस जीवन को सही मायनों में समझ सको। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल ज़ेन मोटिवेशन टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।